नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं परीक्षा धाम सीरीज़ का 44 चैप्टर, जो कि है मध्य प्रदेश साहित्य कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं। ये चैप्टर सिर्फ एक ही पेज का है, लेकिन पक्का है कि इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा और 2 से 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन सकते हैं मात्र एक पेज से। तो सिर्फ मेरी इस लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमें क्या याद रखना है इस चैप्टर में, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो पहली चीज़ हमें याद रखना है कि किस ईयर में बनाया जा रहा है, वो संस्था किस ईयर में बनाई जा रही है और किस प्लेस पे लोकेटेड है। क्योंकि हमें ये तो समझ में आ जाता है कुछ कुछ का नाम पढ़ के कि वो किस से रिलेटेड, जैसे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, तो समझ में आ रहा है हिंदी का काम कर रहे होंगे। लेकिन कुछ कुछ नाम है जिससे कि हम समझ नहीं पाते, तो उसका हमें उद्देश्य भी याद रखना होगा। जैसे रविंद्र भवन, तो रविंद्र भवन में क्या काम होता है हम नाम से पहचान नहीं पाते। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा चैप्टर में कि हम अच्छे से इसमें स्थापना वर्ष, स्थान और उद्देश्य इन सारी एकेडमियों की देखें। और आपको ये चैप्टर, ये पेज आपका हो तो आप अलग से प्रिंट निकलवा के आप स्टडी जहाँ भी करते हैं वहाँ पे स्टिक करिए और बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब 4 ईयर साथ में देखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या था। तो अब हम आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद एकेडमी, तो ये कब बनी थी? इसकी स्थापना हुई थी 52 में, 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद एकेडमी। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मोस्टली सारी भोपाल में है, मोस्टली, लेकिन कौन कौन सी भोपाल में नहीं है वो हैं ये सिर्फ 2, जो कि है मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी जो कि उज्जैन में है, और निमाड़ लोक साहित्य परिषद जो कि खरगोन में है। बाकी सारे भोपाल में हैं, तो इससे हमारा काम इजी हो जाता है इनका स्थान याद रखना। तो हम हर किसी में स्थान नहीं देखेंगे क्योंकि सबका स्थान भोपाल है, बाकी स्थापना और उद्देश्य देखेंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए। फिर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद कब आई? ये आती है 2 साल बाद 1954 में। कला परिषद 52 में आई और साहित्य परिषद 54 में आई। तो अब साहित्य में क्या देखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन में, संरक्षण हेतु प्रकाशन में सम्मेलन व परिचर्चा आयोजन करना, ये है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद में। अब पुरातत्व एवं अभिलेखागार हो जाता है 1956 में, ये भोपाल में है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना, ये पुरातत्व का काम हो गया। कहाँ पे है ये? भोपाल में। ये तो ठीक है। और कब मनाई गई थी? 1956 को बनाई गई थी ये। अब इसमें अगला आते हैं हम रविंद्र भवन। तो रविंद्र भवन 1962 में है बनाया गया और सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक क्रियाकलाप कराने का इसका उद्देश्य है। रविंद्र भवन 1962। अब एक बार हम चारों रिवाइज करते हैं। कला परिषद 1952 का था, साहित्य 54, पुरातत्व 56, रविंद्र भवन 62 और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 69 में बनती है। ठीक है, तो 1969 में उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना उद्देश्य है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी का। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी तो 1976 में बनाई जाती है। उर्दू एकेडमी 1976 ईयर याद रखेंगे। उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन देना और उसका संरक्षण करना इसका उद्देश्य हो जाएगा उर्दू एकेडमी का। अब कालिदास एकेडमी क्या है? मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी, तो ये 1978 में बनाई जाती है। 78 में तो बनाई जा रही है वो ठीक है, लेकिन ये भोपाल में नहीं है। ये कहाँ पे है? उज्जैन में है। तो जो कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियाँ का प्रकाशन एवं समारोह का आयोजन करना मध्य प्रदेश में कालिदास एकेडमी का ये उद्देश्य है। तो
तो ये कब मनाई जाती है? 1978 में। अब अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी आते हैं, तो ये 1979 में बनाई जाती है। अब इसका भोपाल में तो है ही, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का संरक्षण करता है, संवर्धन और विस्तार के लिए कार्य करता है। कौन? अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी। अब इसमें आप इसको इंदौर वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना है, ये भोपाल में ही है। अब मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आती है 1980 में। भोपाल में जनजाति लोक कलाओं से साहित्य संस्कृति जो भी है, तो उसका संवर्धन करना और प्रोत्साहन करना मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद का उद्देश्य है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है, लेकिन कब बनाई गई थी? तो ये भी 1980 में बनाई गई थी। तो देखो, आदिवासी से रिलेटेड दो चीज़ें हैं, दोनों 1980 में बनाई जा रही हैं। पहली है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, फिर आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी 1980। तो ये भी अब इसी चीज़ से रिलेटेड है कि बोलियों का संरक्षण और प्रोत्साहन देना। अब देखते हैं भारत भवन। तो भारत भवन का ईयर इम्पॉर्टेंट है, 1982 में बनाया गया था भोपाल में, और ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है भारत भवन का। तो अब ऐसा भी लग सकता है भारत भवन में वो दिल्ली भी ऑप्शन देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, दिल्ली ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा भोपाल। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी। तो सिंधी एकेडमी आती है 1983 में, तो ये भोपाल में है। अब इसमें संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समारोह, संगोष्ठी और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी में। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, और अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है तो पॉज करके आप रटना पड़ेगा इन चीज़ों को। मध्य प्रदेश कला परिषद 52 में, साहित्य 54 में, पुरातत्व आता है 56 में, फिर रविंद्र भवन 62 में, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 में, उर्दू एकेडमी 76 में, कालिदास एकेडमी 78 में, फिर अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी 79 में। अब आदिवासी से रिलेटेड दो चीज़ें थी, तो 1980 में दोनों आती हैं, एक बोलियों से रिलेटेड, एक लोक कला से रिलेटेड। अब भारत भवन आता है हमारा 1982 में, भोपाल में है। अब देखते हैं हम आगे, इसमें सिंधी एकेडमी कब थी? 83 में थी, संस्कृत 85 में। अब हमें आगे पढ़ना है मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी से। तो मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी आती है 1987 में, जो कि भोपाल में है। तुलसी साहित्य का अन्वेषण, प्रचार प्रसार और संरक्षण करना तुलसी एकेडमी का उद्देश्य हो जाता है। स्वराज संस्थान संचालनालय 1998 भोपाल में है। स्वाधीनता से जुड़े विषयों पर अध्ययन करना, शोध चर्चाएं व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना स्वराज संस्थान संचालनालय का काम होता है। मध्य प्रदेश मराठी एकेडमी 2010 में इस्टेब्लिश होती है, और ये भोपाल में मराठी संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए ये मध्य प्रदेश में मराठी एकेडमी है। कब आई है? ये आती है 2010 में। अब भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य एकेडमी आती है 2013 में। ये भोपाल में संबंधित भाषाएं, साहित्य, संस्कृति, कला, लोक परंपराओं का संरक्षण करना इसमें आता है। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य एकेडमी में 2013 में आई। अब एक और आती है इसमें निमाड़ लोक साहित्य परिषद, जो कि भोपाल में नहीं है। कहाँ है? निमाड़ के क्षेत्र में, खरगोन में है। 1953 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो निमाड़ी भाषा और लोक साहित्य का संरक्षण संवर्धन करना निमाड़ लोक साहित्य परिषद का काम है। अब भारत भवन भोपाल। तो भारत भवन के बारे में हमने अपने जब एमपी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे हमने देखा था, इसको चार्ल्स कोरिया द्वारा, ये इसके आर्किटेक्ट थे। इसकी स्थापना कब होती है? तो 13 फरवरी 1982 को भारत भवन की स्थापना होती है। भारत भवन का उद्देश्य है ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है। अब इसका उद्घाटन किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया, और इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। अब भारत भवन के 5 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं ये? रूपांकर, रंगमंडल, वागर्थ, अनहद और छवि। तो इसमें देखो, जो रूपांकर है वो ललित कला का संग्रहालय है। इसका संबंध रंगमंच से है। रंगमंडल तो रंगमंच से संबंधित है,
वागार्थ तो कविताओं का केंद्र से संबंधित है ये। अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। छवि तो यह सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए ये इससे रिलेटेड है। कौन सा? भारत भवन भोपाल से रिलेटेड। अब अन्य कला केंद्र कौन से हैं? तो चक्रधर नृत्य केंद्र भोपाल में है, बाल रंग मंडल भोपाल में है, ख्याल केंद्र भोपाल में है। इतनी सारी अभी हमने एकेडमी देखी, वो सब भोपाल में थी। बस मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी उज्जैन में है और निमाड़ लोक साहित्य परिषद खरगोन में, बाकी सब भोपाल में थी। अब ये 3 कला केंद्र देखते हैं, चक्रधर, बाल रंग मंडल और ख्याल केंद्र, ये तीनों भोपाल में। अब 2 केंद्र ऐसे हैं जो कि ग्वालियर में हैं, वो कौन से हैं? ध्रुपद केंद्र और राजा मानसिंह तोमर कला केंद्र, ये दोनों ग्वालियर में आ जाते हैं। अब पंडित सूर्य नारायण व्यास कला संकुल कहाँ पे? उज्जैन में है ये। और बाल साहित्य सृजनपीठ इंदौर में। अब धर्मपाल शोधपीठ कहाँ पे है? ये भी भोपाल में है। तो चक्रधर, बाल रंग मंडल, ख्याल केंद्र और धर्मपाल, ये चारों केंद्र भोपाल में स्थित हैं। अब लास्ट में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो उर्दू एकेडमी है ना, उसको तलाश जहर कार्यक्रम की इधर पे शुरुआत की गई थी। रविंद्र भवन 1959 में बनकर तैयार तो हो गया था, लेकिन शुरू कब हुआ था? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। कालिदास एकेडमी की उज्जैन में स्थापना कब की गई थी? 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी स्थापना 78 दी गई है। तो 78 लिखा जाता है, लेकिन हो गई थी इसमें, तो हमें ये मानना है कि 1978 में ही हुई थी। अब अलाउद्दीन खान एकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष महियर में अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन किया जाता है। और एकेडमी गंधर्व समारोह देवास में और चक्रधर समारोह रायगढ़ में भी ये आयोजन करती हैं। कौन करती है? अलाउद्दीन खान एकेडमी द्वारा, हर वर्ष होता है। तो ये सारे हमने एकेडमी के बारे में पढ़ लिए। एक बार वापस से हम रिवाइज़ करेंगे, फिर आप जब वीडियो ख़त्म होगा आप अपने आप धीरे धीरे पढ़ के वापस से रिवाइज़ करना है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज़ करके ही याद कर सकते हैं और बार बार सुन के याद कर सकते हैं। तो कला परिषद 52, साहित्य 54, पुरातत्व अभिलेखागार 56 में आता है, रविंद्र भवन 62 में आता है, मध्य प्रदेश हिंदी एकेडमी 69 में, उर्दू एकेडमी 76 में, मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी 78 में आती है, अलाउद्दीन खान एकेडमी 1979 में आती है, फिर मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद 80 में आता है, फिर आदिवासी, ये दोनों 80 में थे, आदिवासी से रिलेटेड। भारत भवन आता है 82 में, सिंधी एकेडमी आती है 83 में, संस्कृत एकेडमी आती है 85 में, फिर तुलसी एकेडमी आती है 87 में, स्वराज संस्थान संचालय 98 में आता है, मराठी एकेडमी 2010 में आती है, फिर भोजपुरी और पंजाबी आती हैं 2013 में, और निमाड़ लोक साहित्य कब आता है? 1953 को खरगोन में स्थित है, जो कि निमाड़ी भाषा लोक साहित्य का संरक्षण करते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपने 2 नंबर पक्के कर लिए हैं मध्य प्रदेश का साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं को कर कर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे आपको वीडियो की अपडेट्स और PDFs उधर पे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।